सारी चीज़ों से जब भी हम गुजरते हैं ना, बिजनेस को लेके हो, प्रोसेस को लेके हो, या फिर कुछ भी काम जो भी हम कर रहे हैं, तो कभी कभी होता है ना कि बोर हो जाना, या फिर लगता है कभी रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत बार सोच के भी कभी कभी लगता है कि कुछ वर्कआउट ही नहीं हो रहा है। एक्सपोर्ट को लेके शायद हम बहुत बहुत ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें तो है ना कि वो गलत ही हो रही है, या फिर कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। उसके लिए अगर मैंने कहा कि चलो आप क्या कर रहे हो, अगर जब भी ऐसे लगता है ना कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तब थोड़ा सा पॉज लेना ज़रूरी है। पॉज लिया इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ काम नहीं करेंगे। पॉज लेना इसका मतलब ये है कि दिमाग को थोड़ा शांत रख के उसको बताना है, समझाना है कि ठीक है, अगर कुछ वर्कआउट नहीं भी होता, इट इज़ ऑल्सो देयर, सिचुएशंस विल कम लाइक दिस ऑल्सो, क्योंकि ये लाइफ का रूल ही है ना। अप एंड डाउन इज द लाइक साइकिल। वो साइकिल नहीं चलेगा तो जैसे ईसीजी को कहा जाता है ना कि ईसीजी का कर्व है, कि अगर वो नहीं चलता इसका मतलब हम जिंदा नहीं है। वो तो चलना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी मैंने ऐसे खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब भी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि तब ऐसे कुछ हमारे मन को जो चाहिए वो नहीं होता, उस सेटिस्फेक्शन लेवल तक नहीं होता, या फिर रिजल्ट नहीं मिलता, तब जाके मैंने बस इतना एक्सपीरियंस किया है ना, टेक अ पॉज, थिंक ऑन दैट, शांत रहो थोड़ा सा, और फिर जाके सोचो कि क्या गलत हुआ, क्या सही होना चाहिए था, क्या करना चाहिए मुझे उसके लिए। ब्रेन को थोड़ा सा और डायरेक्ट करो कि उसको अलग तरीके से कैसे सोचना पड़ेगा, अलग डायरेक्शन से क्या काम करना पड़ेगा। तब जाके हो सकता है कि शायद कुछ नया तरीका मिले। एक्सपोर्ट में शायद आपके डॉक्यूमेंटेशन फंसे होंगे, वहाँ पे आप परेशान होंगे, तो उसके ऊपर काम करो कि ठीक है, थोड़ा सा पॉज लो, शांत रहो, कुछ अलग काम करो, उसको देखो भी मत एक दो दिन के लिए। फिर जाके रिवाइज से नए एनर्जी के साथ फिर से उसके ऊपर लगे। और इस बार हम ऐसे लगेंगे, ऐसे काम करेंगे ना कि वो कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। उसके लिए जो करना पड़े वो हम करेंगे, लेकिन उसको ऐसे अधूरा नहीं छोड़ देंगे, राइट। सेकंड टाइम अगर मैंने कहा कि चलो बायर नहीं मिल रहे होंगे, आपके पास प्रोडक्ट होगा और फिर आप वहाँ पे परेशान हो, अभी तक जो भी आपने काम किया दैट इज ओके, एटलीस्ट यू हैव लाइक ट्राइड फॉर दैट। ऐसे तो नहीं कि कुछ किया ही नहीं होगा। और अगर किसी को लगता है कि हाँ सच में हमने किया नहीं, तो मैं कहूँगी पहले करो। फिर अगर लगेगा कि चलो इतना सब किया तो भी कुछ वर्कआउट नहीं होता, तो उस समय भी फिर से वही करना है ना, टेक अ पॉज, शांत रहो। ब्रेन अपने आप वर्कआउट करने लगता है ना कि क्या गलत है क्या सही है, मुझे क्या करना चाहिए। अगर वो खुद से होता है तो खुद ट्राई करो, अगर खुद से नहीं होता तो किसी और से जुड़ो, किसी का गाइडेंस लो, किसी की मेंटोरशिप लो, लेकिन उसको वर्कआउट करो। बस इतना करना है कि एक प्रॉब्लम को लेके बार बार रिपीट करके उसको ही रिपीटेड में लेके नहीं जाना है। आपके प्रॉब्लम चेंज हुए क्या? लास्ट 2 महीने से मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे पास फंडिंग नहीं, फंडिंग नहीं, फंडिंग नहीं। ओके, अरे ठीक है, 2 महीने से आप वही चिल्ला रहे, 2 महीने के बाद वो चेंज हुआ क्या? होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब कुछ तो गलत है। आप वही की वही हो और आगे जाना चाहते हो तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो उसको ऊपर ट्राई करना पड़ेगा। इन शॉर्ट मैंने बस इसके लिए बताया, बिकॉज बीइंग इन द एक्सपोर्ट बिजनेस राइट नाउ ऑल्सो मेनी टाइम्स आई हैव फेस दिस सिचुएशन। अप एंड डाउन आते हैं, चैलेंजेस आता है, कुछ एक्सटर्नल सिचुएशंस ऐसे होता है, और कभी कभी लगता है कि वर्कआउट नहीं हो रहा है कुछ चीज़ें। इट्स ओके, होता है और हो सकता भी है। ऐसे कभी नहीं होगा कि सब अच्छा ही चलेगा या फिर सब बुरा ही होगा, ऐसे भी नहीं हो सकता। सो दोनों चीज़ों का बैलेंस तो हमेशा वो लाइफ करती है ना। तो फिर हमें भी बैलेंस करना आना चाहिए। जब भी सब ओके है, ओके आई विल ऑल्सो ओके, लेकिन सब अगर गलत है तो इसका मतलब मैं नॉट ओके नहीं रहूँगी। मैं सिर्फ पॉज लूँगी, शांत बैठूंगी, ठीक है, टेक माई टाइम, और फिर उसके ऊपर एक्ट करूँगी। लेकिन मुझे पता है कि मुझे एक दिन वो ओके करना ही है, और वो मैं सही करके ही रहूँगी। So definitely you will also work out that. Just I'm sharing my experience for that. Like it is happening in every case and with every person and with every businessman also. So it is not like कि आपके साथ ही हो रहा है, जो established है उनके साथ नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ भी नहीं। जो भी आज भी मार्केट में established businessman है उनके साथ भी यही सेम सिचुएशन हो रही है। बस है ना कि लाइक लेवल ऑफ प्रॉब्लम एंड अपग्रेडेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज एट डिफरेंट स्टेज। शायद आपके छोटे होंगे, उनके प्रॉब्लम्स बड़े होंगे, इसलिए आपको उनका बड़ा सक्सेस दिखता है, लेकिन बड़े सक्सेस के पीछे बड़े प्रॉब्लम्स भी है, वो हम कभी देखते नहीं, शायद इसलिए हमें लगता नहीं होगा। लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं है। सो वी आर ऑन द सेम बोट, राइट। तो सेम बोट पे है तो चिंता किस बात की है? बस काम करते रहो। जो काम करता है उसकी बोट तो उस पार जाने वाली है। अगर आपने काम नहीं किया तो शायद आपकी नहीं जाने वाली। That is the only difference we have. So how you control that situations, how you balance in that situation, and how you can cope up with that situation with the help of self or with the help of others, that is the only thing needed. So बस उसको अंडरस्टैंड करो, उसके ऊपर काम करो, डेफिनेटली
एक्सपोर्ट में सक्सेस तो ज़रूर है, बस हमेशा जैसे मैंने कहा है लॉन्ग टर्म गेम है ये. सो बी इन द लॉन्ग टर्म, बी अ लॉन्ग टर्म प्लेयर, काम करो धंधे के ऊपर, होमवर्क करो अपना. जब भी कभी लगता है ना कि एग्जाम में मार्क्स कम आए तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम पे ज़्यादा स्टडी करते हैं. कहाँ पे गलत था, कहाँ पे कम पड़ गए, उसके ऊपर काम किया जाता है और फिर से आगे चलते हैं. एग्जाम तो देनी पड़ेगी, लेकिन अगर पेपर को बैठने के लिए तैयार नहीं होगे तो एक्सपोर्ट का बिजनेस कैसे चालू करोगे. आज से बस इतना ही सोचो कि हर दिन नया पेपर आएगा, एंड आई एम ऑल्सो न्यू एवरी डे because I am upgrading my knowledge, because I am upgrading my experience. So let's take action, start your journey, and yes, definitely you can work out. And I know you will become an exporter. So yes, follow this channel, subscribe it, share it, and like it also. And buyer to conversion mastery के लिए I have like prepared one ebook. So you just go on www.kdsushma.com/customer and you can find that ebook there. So there are a lot many things that will help you in this journey. So be in the touch, be in the action. Yes, connect to Global Fortune. We will help each other to grow in the business. Take action. Jai Hind.